प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में आरोह नामक पुस्तक के पाठ भक्तिन का 7वां भाग पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका कार्य करने लगती है और वह अपने स्वभाव से लेखिका को अपने अनुसार बना लेती है, लेकिन खुद ना तो शहर की वेशभूषा अपना सकती है, ना वह भाषा, न खान पान। अब बच्चों आगे, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। अर्थात वह सभी को अपने अनुसार परिवर्तित कर देती है, लेकिन खुद अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। लेखिका महसूस करती हैं कि अब मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया है। अब मैं शहर की तरह ना रहकर एक देहाती बन गई हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, लेकिन शहर की का असर उसके ऊपर, भक्तिन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। वह लेखिका को अर्थात महादेवी वर्मा को बताती थी कि कौन सा खाना किस तरह से देहात में, उनके देहात में खाते हैं। तो मकई का रात को बना दलिया सुबह मट्ठे यानी कि छाछ के साथ अच्छा लगता है। बाजरे का तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी। अर्थात वह लेखिका को बताती रहती थी कि किस प्रकार से गांव में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, और उन्हें सिखा भी दिया। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश न करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं प्रवेश करने का सॉरी पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन उसे वहाँ का रसगुल्ला तक उसने वहाँ का अपने मुंह में नहीं रखा। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। आखिर में लेखिका को भी इसी प्रकार के कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ता था। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी थी और उन्हें अपनी भाषा में बहुत सारी कथाएं सुनाती थी, जिसको लेखिका ने बार बार सुनकर याद भी कर लिया। पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। लेकिन उसने जो शहरी शिष्टाचार वाली भाषा है, बुलाने पर जी कहना, उसके स्थान पर आज भी वह आय ही बोलती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कमजोरी या कमी थी। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी, यानी कि वह समय पर झूठ भी बोल लेती थी, पर नरो व कुंजरवा कहने में भी विश्वास नहीं करती थी, परंतु एकदम असत्य कहना भी नहीं चाहती थी। और मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी। लेखिका के पैसे इधर उधर घर में पड़े रहते थे और भक्तिन क्या करती थी, उन्हें छुपाकर मटकी में रख देती थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। लेकिन अगर कोई ये भी कह देता कि ये पैसे कहाँ चले गए, किसने रख दिए, कहाँ गए, तो वह चुनौती दे डालती थी, शास्त्रार्थ तर्क वितर्क करने लगती थी। कोई उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता था, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा और वो क्या सफाई देने लगती अधिकार पूर्वक कि यह तो उसका अपना घर है, रुपए पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। तो उसे लगता था कि मेरा घर है और मेरे घर में अगर कोई पैसे इधर उधर रखे हैं तो उसको संभाल रख देना चोरी नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, लेकिन येन केन प्रकरण उसका पूरा उद्देश्य लेखिका को खुश रखना था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है।
इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। तो वो कहती है कि जिस बात से लेखिका को गुस्सा आता है तो उसको अगर झूठ बोलकर इधर उधर छुपा के बताया जाए तो बुराई नहीं है, क्योंकि इतना झूठ तो धर्मराज के यहाँ पे भी होता था। नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते थे। शास्त्र प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। शास्त्रों के प्रश्न की बात आती तो वो भी अपने अनुसार ही बनाकर बात को सफाई दे देती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, यानी कि ये इसलिए कहा है लेखिका ने। महादेवी वर्मा सिर घुटा कर रखती थी, बाल कटवा कर बिल्कुल पूरी तरह से रखती थी। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। लेकिन उसने उत्तर दिया, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। कुतूहल मैं पूछ ही बैठी। जिज्ञासावश लेखिका ने पूछा, क्या लिखा है शास्त्र में? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी कि जो सिद्ध हैं तीर्थ जाते हैं तो अपने सिर को मुड़ा लेते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यानी कि ये सूत्र क्या है, कौन से शास्त्र का है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही, चुप हो गई और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी कि बाल कटवाने की क्रिया, हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को वह बाल कटवाती थी। एक दरिद्र नापित, नापित बच्चों तत्सम शब्द है और नापित का अर्थ है नाई, के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता था। और वह भी ऐसे ही नहीं, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, पवित्रता का बहुत ध्यान रखती थी, शुद्धि का बहुत ध्यान रखती थी। यही कारण था कि नाई जब बाल काटता था उसका, तो वह उससे गंगा जल से उस्त्रे को धुलवा कर ही बाल कटवाती थी। पर वह मूर्ख है या विधा बुद्धि का महत्व नहीं जानती है, यह कहना असत्य नहीं जानती है, कहना असत्य कहना है। अपने विधा के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे गर्व है अपनी मालकिन के ऊपर, वो तो पढ़ी लिखी हैं। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। लेखिका के यहाँ जो काम करते थे, जब तनख्वाह आदि किसी भी काम के लिए उनके हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती थी तो सब अंगूठे लगाते थे। लेकिन लेखिका ने कहा कि नहीं, अब सब हस्ताक्षर ही करेंगे। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्यों पड़ गई बच्चों? क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह भी तो हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, अब उसका पढ़ने का मन नहीं करता। दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, और लोग इतने बड़े नहीं थे, उससे छोटे थे, और उनके साथ बैठकर पढ़ना उसे लगता कि मेरा अपमान है, मैं बुजुर्ग हूँ, उनके बीच में बैठ के पढ़ूंगी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन माँ पड़ी रहती है, कि हमारी मालकिन रात दिन किताबों में लगी रहती है, क्योंकि लेखिका का काम पढ़ना लिखना था। अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुन। अगर हम भी पढ़ने लग गए तो इस घर गृहस्थी को, उनकी घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। इस तरह से वह हर बात को तर्क वितर्क के साथ जवाब देती थी। इसलिए कहा जा सकता है कि वह मूर्ख नहीं है, उसके पास बुद्धि है। और महादेवी वर्मा के यहाँ रहते रहते भक्ति ने किस प्रकार से सब महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। तो बच्चों, अब आगे का भाग हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।